Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन बताए थे। आज इससे रिलेटेड एक दो सवाल समझाते हैं, फिर इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमी स्फीयर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले कोन से संबंधित एक दो सवाल। सरफेस एरिया ऑफ कोन से संबंधित कुछ सवाल या तो एक्सरसाइज 13.3 में मिलेगा। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन है कि कोई टेंट है, टेंट, और टेंट जब बनेगा तो आपको पता होनी चाहिए टेंट जो बनती है तो ये कोनिकल टेंट बना और टेंट कोनिकल तो हमने बना दिया और यह कोन बना दिया, ये टेंट है। अगर ये कपड़ा का बना है तो कितना कपड़ा इसमें यूज होगा तो आपको मालूम होनी चाहिए कि बेस तो नहीं रहेगा इसमें। ऐसे जब टेंट बनेगा तो बीच में नीचा में जो खाली जगह रहेगा तब तो कहीं से लोग इन करेगा, कपड़ा ऐसे ऐसे लगा हुआ है कपड़ा, अर्थात क्या निकालना है इसका CSA कर्व सरफेस एरिया। तो दिया हुआ क्या क्या है अभी अभी आपने समझा। यही सवाल एक और क्वेश्चन में आप सेट कर सकते हो। जोकर कैप, जोकर कैप इसी चैप्टर का कोई सवाल होगा। तो जोकर कैप भी बनेगा, तो जोकर कैप भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अब इस जोकर कैप में ये नीचा वाला इसमें भी नहीं रहेगा, नीचा वाला जोकर कैप में नहीं रहेगा, तब तो ऐसे पहना जाएगा और ये सीधा उठा हुआ रहेगा। इस प्रकार से आप रे डायग्राम फिगर बनाएंगे और उस फिगर में जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसके बाद आपको जो आवश्यकता होगा निकाल करके फाइंड करके और CSA कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। इस प्रकार से पहले पढ़ करके एक बार दो बार पढ़ेंगे और उसको समझेंगे जो CSA कर रहा है कि TSA कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो हमने दो फिगर बनाया है, आप ही के बुक से है। तो कोनिकल टेंट 10 मीटर हाइट और रेडियस 24, रेडियस 24 और हाइट 10। तो हाइट 10 है और रेडियस 24 है। रेडियस यहाँ थोड़ा छोटा पड़ गया, सभी मीटर मीटर में है। तो हाइट 10 मीटर, रेडियस बेस रेडियस 24 मीटर। अब हमें CSA निकालना है, फाइंड करना है। तो CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला πRL। वेरी गुड जवाब क्या होगा πRL। अब हमें L का आवश्यकता है, L इसमें है नहीं तो L निकाल लेंगे। क्या सिखाए थे, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ रूट लगा देंगे। इस प्रकार से सेलेक्ट हाइट L हमें निकल गया और तब ये H का मान 10 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, फिर आप 10 का स्क्वायर 100 और ये 576
24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 96 और ये देखिए 576 आया। आपको संदेह हो तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो चलते हैं, अब ये निकल गया इतना। फिर इसके बाद क्या करेंगे बताइए? ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 6 7 6 आया और तब इसका स्क्वायर रूट 26 आएगा। संदेह है तो कहीं निकाल कर चेक कर लेंगे। 767 2 जा 4 और ये 6 लगाए हैं। देखिए हो गया। तो ये 26 इसका स्क्वायर रूट निकल गया। अब आप क्या करोगे? क्या फाइंड करना होता है कि सेलेंट हाइट ऑफ द टेंट। एक सवाल यही है, सेलेंट हाइट भी निकालना है। एक सवाल में दिया हुआ है सेलेंट हाइट बराबर व्हाट, और दूसरा में सवाल में है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर RS 70 माने 70 रुपया। तो कैनवास कपड़ा का यूज यही पाया एल निकालना था, इतना कपड़ा का यूज। तो सेकंड नंबर में कॉस्ट की चर्चा है तो हमने पहले क्या करेंगे, उसमें CSA निकाल लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला भरेंगे पाई RL। पाई का मान अगर दिया हुआ है तो भरेंगे, नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही रखेंगे। नहीं दिया हुआ है यहाँ तो 22/7 और R का मान रेडियस 24, L निकला है 26, ये मीटर स्क्वायर हो गया। और कॉस्ट की चर्चा है, कॉस्ट कितना, दाम मूल्य बताना है इसमें। कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट। तो टेंट बनाने में जो कैनवास होगा उसका कॉस्ट कितना होगा, कैनवास का कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए 1 मीटर का दाम 70 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 70 रुपया। तो 2 मीटर स्क्वायर का 72 जा 140, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो कॉस्ट में ये जो निकला हुआ है इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22/7 RS आएगा, RS में लिखेंगे क्योंकि कॉस्ट मांग रहा है तो कॉस्ट RS में लिखाएगा। ये फिर इंटू में 24, फिर इंटू में 26 और ये RS 70। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे और जो होगा उसका आंसर आएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो मांग कर रहा है, डिमांड है, जो मांग कर रही है, सवाल पढ़ेंगे समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फिर अगला सवाल एक हम जोकर कैप से लिया है। जोकर कैप, इसमें भी बेस रेडियस 7 है। जोकर कैप में कोण ऑफ बेस रेडियस 7 और हाइट 24। लीजिए इसमें बेस रेडियस 7 है और हाइट में 24 है। तो एक जोकर कैप जिसकी बेस रेडियस 7 और हाइट 24, CM में ये है एरिया टू द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब इसमें भी ये सब CM में है, ये CM में है। अब इस सवाल में भी, इसमें भी आपने देखा क्या दिया हुआ है,
जोकर कैप का बेस रेडियस मतलब सर्किल का रेडियस, नीचा में बेस सर्किल आकार का होती है, तो सर्किल का रेडियस अर्थात आर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, और इससे को जो बनाया जाएगा उसमें कितनी शीट चाहिए अर्थात कितना मटेरियल से ये बढ़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 ठो बनेगा, तो आप एक निकाल लेंगे और एक निकालने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी इसमें भी πr की ही मांग है। आपको रेडियस दिया हुआ है इसलिए लिख देते हैं, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 7 और h दिया हुआ है हाइट 24 और CSA कर्व सरफेस एरिया की मांग है वाट। क्यों CSA निकलेगा ये भी समझाए थे। जब ये जोकर कैप है तो नीचा वाला जगह खाली रहेगा और ये खाली वाला जगह ही तो फिर शीट पर दिया जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आपको ये जोकर कैप में भी πr ही की मांग है, तो l मेरे पास अवेलेबल नहीं है। l आप निकाल लोगे, इसमें l स्क्वायर बराबर बोले हो क्या सिखाए थे, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ से हटेगा ये तो रूट अंडर आएगा ये। फिर अब इसके बाद आप उसमें यूज कर लेंगे जो दिया हुआ है, तो l का मान निकल जाएगा रूट अंडर। कितना वेरी वेरी इजी है। एक बार कहानी और बताए थे ना, फिर से रिमाइंड कर देता हूं। बताए थे, याद होगा आपको, कि शत्रु से कब डरना चाहिए, दुश्मन अगर है तो उससे कब डरना चाहिए, जब वह हमसे कोसों दूर है, बहुत दूर है। और जब वह नजदीक आए तो क्या करना चाहिए, उससे मुकाबला करनी चाहिए। अब देखिए कि हाथ पर हाथ देकर बैठेंगे कि अरे कितना हार्ड होगा, क्या होगा, इससे तो नहीं काम चलेगा बेटा। आप कलम लीजिए और कंटिन्यूअस लगातार एक सिस्टम से आप पढ़ेंगे तो वेरी 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 इजी है। इससे हार्ड, बहुत हार्ड आपने क्लास 8 में पढ़ा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया। आप देख रहे हो, रे डायग्राम करते हैं तो जो हमें आवश्यकता होती है, मिलती है कि हमें इसकी जरूरत है, वह निकाल लेते हैं। हर एक कुछ दिया हुआ है यहाँ, सिर्फ आपको कलम से कॉपी में नोट करना है, लिखना है। लेकिन जब भी आप मेंस्ट्रुएशन का कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो रे डायग्राम अवश्य देंगे, इन्हें आप नेसेसरी समझें। और जब आप रे डायग्राम सही सही कर देते हो तो फिर उसमें आप स्वयं पता कर लेते हो कि ओ अरे इसमें ये फार्मूला का यूज होगा, तो इसमें तो ये चीज़ दिया हुआ है और ये निकालना है, फटाक फटाक निकाल लोगे। तो चलते हैं अब, h का मान 24, तो ये 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, और ये तब आएगा रूट अंडर आगे 24 का किए थे 5, 7, 6 और ये 49, और इसको ऐड करेंगे तो ये 625 625 और इसका 25 निकल गया स्क्वायर रूट CM में। मेरे पास L अवेलेबल हो गया और CSA निकालेंगे तो CSA सरफेस एरिया ऑफ एक कोन, एक ठोका निकलेगा, अर्थात जोकर कैप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन अर्थात जोकर कैप, जोकर कैप एक ठोका निकलेगा। तो क्या भरेंगे उसमें, फार्मूला में πr l। मेरे पास अगर पाई का मान दिया हुआ रहता है तो वही भरते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है 22/7। पाई का मान क्या भरेंगे, 22/7 इंटू आर का मान 7 और अभी अभी एल निकला है 25, ये सेमी स्क्वायर एक का निकला। जब एक का निकल जाएगा तो 10 कहे या 100 कहे,
या 1,00,000 कहें, जो भी कहेगा आप उन्हें क्या करे हुए मल्टीप्लाई। वेरी गुड साहब। तो आप इन्हें 10 कराए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा, पढ़ा, समझा कि हमें जिसकी आवश्यकता होती है वह निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। तो चलते हैं अब ऐसे ही वेरी वेरी इजी सवाल सब है इस चैप्टर में। ठीक इसके अगला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में हम आज सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं और फिर इससे संबंधित सवाल वगैरह सब कल बताएंगे। तो इसी में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। आप पढ़िए, बनाइए। ये स्फीयर है, स्फीयर गोला, और ये जो आप गोला देख रहे हो, सपोज कि अभी ये पूरा एक बार में अगर आप ग्लोब्स लीजिए, ग्लोब आप उसको अगर देखते हो तो उसमें हर एक भाग एक ही बार में नहीं दिखाई पड़ती है। तो स्फीयर अगर है, गोला है, तो इसका भी एक बार में आप पूरे का पूरे हर एक पार्ट नहीं देख पाओगे। तो क्या होती है, ये हाफ सर्किल है। इसका मतलब एक सर्किल होगा पूरा, इससे बनेगा एक सर्किल, एक इससे बनेगा 2 सर्किल, इससे बनेगा 3 सर्किल, इससे बनेगा 4 सर्किल, अर्थात 4 गो सर्किल हुआ। तो ये आधे आधे दिखाई पड़ रहा है। तो इस एक से हम सपोज ऐसे बना लिया, ये दूसरा नंबर से ऐसे बन गया, तीसरा जो ऐसे है इससे ऐसे बन गया, चौथा जो ऐसे आप देख रहे हो सपोज ऐसे बन गया। इसका एरिया की चर्चा करते हो, एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर सबका एक ही है, इक्वल है, आर होता है रेडियस। तो आपने देखा कि सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसमें कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सभी स्फीयर का एक ही फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या TSA ऑफ स्फीयर, स्फीयर सिंस गोला। तो सरफेस एरिया लिख देते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोला का क्या होगा, 1 2 3 4 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसी में आधा यदि कहेगा, आधा मतलब हाफ, तो हाफ सेशंस भैया देखते चलिए हाफ सेशंस क्या होगा। ये भाग ऊपर वाला भाग हट जाएगा, ये हाफ बन गया, देख रहे हो, यही है हाफ। इसको कहते हैं हेमीस्फीयर, अर्ध गोला, आधा गोला। तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और TSA इसमें होती है। तो हेमीस्फीयर ये आधा है। आपके घर में कटोरा है, वो कटोरा क्या है, तो हेमीस्फीयर है। आपके घर में गेंद होगा, बॉल क्या है, स्फीयर है। तो अगर उसका रेडियस आपको पता है तो कहेंगे कि बोलिए तो इसका सरफेस एरिया कितनी होगी। अगर प्लास्टिक का बल्ब है उसका अगर आपको रेडियस पता कर लेंगे स्केल से नाप करके, और उसको अगर ब्लेड से काट दिया फिर उसको फैला दिया तो कहेंगे देखिए इसकी इतनी सरफेस एरिया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये कटोरा है, और जब ये स्टील को या जिस मेटल का बना है उस मेटल को अगर ऐसे किया है, उसको अगर पीट करके सीधा कर दें तो ये फिर कितना एरिया लिया, जगह लिया, यही चीज सब समझाना होता है। तो इसमें होता है TSA भी होता है और CSA भी होती है। तो कर्व सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर आधे है। हेमी का मतलब आधा, अर्ध, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें टीएसए लगा देंगे। देखो तो बेटा टीएसए लगाएंगे तो क्या होगा, ये बेस पेंदी वाला, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर वाला, फिर ये जो ऊपर वाला देख रहे हो 3 सर्किल आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। इसलिए टीएसए में क्या हो जाएगा, यहाँ टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो अभी अभी आपने 2 पाई आर स्क्वायर दिया था कर्व का, एक 2 का, और ये ऊपर वाला एक और जुट गया अर्थात पाई आर स्क्वायर और जुट जाएगा। इसमें हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही 2 फॉर्मूला काम आएगा। पहला ये है और ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो इसमें जब हम इस चैप्टर एक्सरसाइज 13.4 में जाएंगे तो यही 3 फार्मूला का काम आएगा और आप उस फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। वेरी इजी है। इसीलिए एक दिन फार्मूला देते हैं, दूसरा दिन उसमें से 1-2 सवाल समझाते हैं, फिर आप भी बनाएंगे। फिर भी कोई चीज किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो चिल्ला लगा रखेंगे। जब कभी भी हम लोग मिलेंगे तो फिर उस सवाल का समाधान होगा, प्रॉब्लम का हल होगा। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।